पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर बैठिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो वह भी सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा कहने लगा, मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज, आप यहाँ कैसे? राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी की खुशामद में हूँ, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है तो वह भी पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी खाट पर बैठने को कहती है। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा, वह भी नीचे कुएं में गिर गया, जहां राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति, तुम भी यहाँ आ गए? सेनापति बोला, अरे महाराज, आप भी यहीं हैं? मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो। अब वे सोचने लगे कि कहां फंस गए। वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अगले दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी, आप भी यहाँ आ गए? कोतवाल ने भी पूछा, राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा बोला, वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थीं। कोई लंगड़ा हो गया था, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया था तो किसी की आंख चली गई थी। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी उन लोगों तक पहुंचा देती थी ताकि वे जीवित रह सकें। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अब वे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी तरह पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर निकलना चाहिए। बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो।